लोकसभा चुनाव से पहले मजबूत दिखने वाली भाजपा कैसे हो गई यूपी में फेल। जाट, पटेल, राजभर और निषाद भी इस बार नहीं आए भाजपा के काम। भाजपा के सोशल इंजीनियरिंग पर कैसे भारी पड़ गया अखिलेश का पीडीए। लोकसभा चुनाव के परिणाम इस बार काफी चौंकाने वाले रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भाजपा को लगा था कि इस बार यूपी की 80 में से 80 सीट जीतेंगे, लेकिन इस बार भाजपा 80 की आधी सीटें यानी 40 सीट भी नहीं जीत पाई है। लेकिन चुनाव से पहले भाजपा ने सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, सभी जातियों को भी साधा था। कह सकते हैं कि हर जाति के लिए अलग अलग प्लान बनाया था। जाटों को खुश करने के लिए जयंत चौधरी को साथ लाए थे। पटेल वोट साधने के लिए फिर से अनुप्रिया पटेल पर भरोसा जताया था। राजभर वोट के लिए कह सकते हैं कि ओपी राजभर को साथ ले आए थे। वहीं निषाद समाज पर फोकस करते हुए निषाद पार्टी को अपने साथ जोड़ा था और टिकट भी दिया था। लेकिन भाजपा का ये सोशल इंजीनियरिंग यूपी में फेल हो गया। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे भाजपा के सहयोगी इस चुनाव में अनुपयोगी साबित हुए। पहले बात कर लेते हैं पश्चिमी यूपी की। पश्चिमी यूपी में मुख्यतः 28 सीटें आती हैं। साल 2019 में भाजपा ने यहां 19 सीटें जीती थी और इस बार भाजपा ने यहां बढ़त पाने के लिए जयंत चौधरी को अपने साथ शामिल कर लिया था। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने 2 सीटों पर चुनाव भी लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी, लेकिन भाजपा को इस पर घाटा हुआ है। भाजपा इस बार मात्र 14 सीटें ही जीत पाई है। वहीं अकेले 11 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की है। वहीं एक सीट कह सकते हैं चंद्रशेखर आजाद ने जीती है, जबकि कांग्रेस के खाते में भी सीटें गई हैं। पश्चिमी यूपी के बाद आता है मध्य अयोध्या या कहें अवध क्षेत्र, और यहाँ पर मोदी 3.0 में तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनी अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी इस बार भाजपा को बढ़त नहीं दिला सकी है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव लड़ा था, जिसमें सिर्फ मिर्जापुर ही जीत पाई है। वहीं पटेल बाहुल्य सीटें प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती और जालौन में भाजपा की करारी हार हुई है। इसके बाद बात आती है पूर्वांचल की। पूर्वांचल की 12 सीटें हैं और इस किले को मजबूत करने के लिए भाजपा ने ओपी राजभर और निषाद पार्टी को एनडीए में शामिल कराया था और चुनाव के परिणाम उतने ही उलट आए हैं। सपा ने यहां 12 में से 9 सीटें पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के साथ चुनाव लड़ रही एसबी-एसपी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से फेल रही है। घोसी से चुनाव लड़ रहे ओपी राजभर के बेटे चुनाव हार गए हैं और इसके साथ ही बलिया, चंदौली, गाजीपुर, सलेमपुर, लालगंज सीट पर भी भाजपा को मात मिली है। यही हाल निषाद पार्टी का भी रहा है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भी चुनाव हार गए हैं और साथ में निषाद पार्टी पिछड़ों का वोट भाजपा के पक्ष में लाने में नाकामयाब रही है। वहीं अगर बात करें विपक्षी पार्टी की जीत की, तो समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला काफी कामयाब रहा था। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और साथ में अल्पसंख्यक होता है। इस बार उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का भी जबरदस्त फायदा मिला है। यूपी की 80 सीटों पर एनडीए ने 36 सीटें जीती हैं, जबकि इंडिया के खाते पर मात्र 43 सीटें आई हैं। तो फिलहाल अब आपको क्या लगता है, क्या भाजपा के जो सहयोगी थे वो लोकसभा चुनाव में सच में अनुपयोगी रहे हैं, या फिर सहयोगियों के आने से भाजपा इतनी दूर तक पहुंची है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।